एट्थ क्लास स्टूडेंट, हम बेटा आपका कर रहे हैं साइंस का 8th चैप्टर सेल एंड इट्स फंक्शंस। तो टुडे वी स्टार्ट विद द पार्ट ऑफ सेल। तो सेल्स के जो क्या क्या पार्ट्स हैं हमारे, फर्स्ट वन इज अवर सेल मेम्ब्रेन। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ ए सेल आर सेल मेम्ब्रेन। तो बेसिक कंपोनेंट सेल्स का क्या है? सेल मेम्ब्रेन, लाइक साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस क्या होते हैं? इनक्लोज होते हैं इन द सेल मेम्ब्रेन, जिसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। The membrane separates cells from one another and also the cell from the surrounding medium। तो सेल सेपरेट करता है दूसरे मीडियम से और सेल को उसके सराउंडिंग से भी। The plasma membrane is a pores and allows the movement of substance or material both inward और outward। तो नेक्स्ट 8.3 एक्टिविटी, तो इन्होंने बताया आपने क्या करना है। टू ऑब्जर्व द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए सेल, टेक एन ए ओनियन बल्ब, ओनियन का बल्ब लेना है। रिमूव द ड्राई पिंक कवरिंग, तो ड्राई पिंक कवरिंग को रिमूव करना है। यू कैन ईजिली सेपरेट दीज फ्रॉम द फ्लैशी वाइट लेयर्स ऑफ ए बल्ब with the help of forces or even with your hand। You can also break the onion bulb and separate out then thin layers। Place a small pieces of thin onion peel, तो उसको वाटर में ड्रॉप करना है, फिर थिन लेयर को भी कट कर देना है स्मॉल पीसेस में, और एड ए ड्रॉप ऑफ मथलाइन, तो मथलाइन को आपने ऐड करना है, मथलाइन सोल्यूशन को, एंड देन इसको कवर करके रख देना है। वाइल प्लेस कवर स्लिप इंश्योर दैट देयर आर नो एयर बबल्स, तो आपने इंश्योर करना है कि वहाँ पे एयर बबल्स नहीं है, तो उसको ऑब्जर्व करना है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। इन 8.5 तो आपको एक ऐसी स्ट्रक्चर नजर आएगी सी, तो लाइक दिस स्ट्रक्चर। तो इस ऐसी जो स्ट्रक्चर होगी आपकी, तो उसके ऊपर ये देखो सेंटर आपका न्यूक्लियस है, दिस इज योर साइटोप्लाज्मा, ठीक है। तो ऐसे ये इसकी वार वाली क्या है? वॉल है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है। द बाउंड्री ऑफ ओनियन सेल इज द सेल मेम्ब्रेन, तो जो उसकी बाउंड्री है वो सेल मेम्ब्रेन है, जिसको कवर किया गया बाय अनदर थिक कवरिंग कार्ड सेल वॉल, तो जिसको कवर किया गया तो उसको सेल वॉल बोलते हैं। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस, उसकी राउंड बॉडी में जो सेंटर होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। द जेली लाइक सब्सटेंस, तो जेली लाइक जो सब्सटेंस है उसको हम साइटोप्लाज्मा बोलते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया हुआ है बेटा कि सेल वॉल एक थिक लेयर होती है। दिस एडिशनल लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स और फॉर प्रोटेक्शन। Plants will need protection against variation in temperature, high wind speed, atmospheric moisture। They are exposed to variation because in the leaf peel of aloidea and roya। तो क्या करते हो आप, इसकी जो बार बार लेयर होती है इसको किससे प्रोटेक्ट करती है? टेम्परेचर से, हाई विंड से, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से, उन सबको उससे प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट इज 8.4 एक्टिविटी, टेक ए क्लीन टूथपिक, क्लीन टूथपिक लेनी है और आपने मास्टिक लेनी है विद द टिप ब्रोकन, स्क्रैप साइड ऑफ योर चीक विदाउट हर्टिंग इट, तो आप उसको स्क्रैप करना है अपनी चीक के अंदर विदाउट हर्टिंग इट। प्लेस इट टू ड्रॉप ऑफ वाटर, ड्रॉप की आपने वाटर ड्रॉप को उसको उसके ऊपर प्लेस करना है ऑन ए ग्लास स्लाइड। फिर आपने क्या करना है? एड ए ड्रॉप ऑफ आयोडीन एंड प्लेस इज कवर स्लिप ओवर इट, तो उसको कवर स्लिप करके रखना है। अल्टरनेटली एड 1-2 ड्रॉप्स मथलाइन ब्लू सोल्यूशन, तो अल्टरनेटली आपने ऐड करनी है 1-2 मथलाइन सोल्यूशन को। ऑब्जर्व करना है अंडर द माइक्रोस्कोपी। यू मे नोटिस सर्वाइवल सेल्स इन द स्क्रैप्ड मटेरियल। यू कैन आइडेंटिफाई द सेल मेम्ब्रेन, तो आप उसकी क्या देखोगे? एक स्क्रैप के अंदर एक की सेल मेम्ब्रेन देखोगे, ठीक है। दी सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल्स, तो सेल वॉल का होती है? एब्सेंट होती है इन एनिमल्स। तो ह्यूमन के चीक सेल देखो कैसे होते हैं चीक्स के सेल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे ये देखो शो किया हुआ है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस ह्यूमन, ये क्या है? न्यूक्लियस है हमारी, और ये साइटोप्लाज्मा, ये देखो सारा शो किया हुआ है बेटा। ये देखो सेल मेम्ब्रेन, देखो बाहर वाली लेयर है जो, और अंदर इसके दिस इज सी न्यूक्लियस, और हेयर इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है, दिस लिक्विड इज साइटोप्लाज्मा। तो साइटोप्लाज्मा क्या होता है? इट इज जेली लाइक सब्सटेंस, ये जेली जैसा होता है, जैसे आप खाते हो जेली, तो जेली लाइक सब्सटेंस होता है। तो वेरियस अदर कंपोनेंट्स इन दी ऑर्गेनल्स, इसकी कुछ ऑर्गेनल्स होती हैं ऑफ प्रेजेंट साइटोप्लाज्मा लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, राइबोसोम्स, तो ये आप 9th में पढ़ोगे बेटा। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है? दिस इज द सेंटर ऑफ ए योर सेल, तो ये सेंटर होता है। तो न्यूक्लियस क्या करता है? सेपरेट करता है साइटोप्लाज्मा को बाय द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो विद द माइक्रोस्कोप ऑफ हायर मैग्निफिकेशन, तो वी कैन सी सिमिलर स्पेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियस।
In addition, nucleus contain thread-like structure called chromosomes. These carry genes and help in the inherent transfer of a characters from the parent to the ऑफस्प्रिंग। तो क्या होता है, ये करेक्टरिस्टिक्स जीन्स को देता है, एक दूसरे को जीन्स प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो इसके सेल्स होते हैं, ठीक है, उसके डेरिवेटिव से व्हेन दी सेल डिवाइड्स। तो जब भी सेल को डिवाइड करते हो जीन्स के बारे में बताता है। जीन क्या होते हैं? इट इज़ द यूनिट्स ऑफ इनहेरिडिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इनहेरिडिटी क्या होती है? जीन होते हैं। इट कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम parents to offspring. This means that your parents pass some of their characteristics on to you. तो जैसे देखो हमारे जीन हमारे में आते हैं, तो हमारे पेरेंट्स के जो वैल्यूज़ होते हैं वो हमारे अंदर आते हैं। जैसे हमारी आइज़, ब्राउन आइज़ हमारे पेरेंट्स की, तो अब हमारी भी ब्राउन्स होती है। कर्ली हेयर्स लाइक एनी, मतलब जैसे हाइट, ये सारा कुछ हमारे अंदर आता है। दिस इज द जीन। तो न्यूक्लियस और क्या करता है? ये एक्ट करता है एज ए सेंटर ऑफ एक्टिविटी। एक्ट करता है, सेंटर होता है किसी भी एक्टिविटी का। इन लिविंग सेल इज नोन ए प्रोटोप्लाज्मा। तो लिविंग सेल को प्रोटोप्लाज्मा बोलते हैं। इट एनक्लोज द साइटोप्लाज्मा एंड द न्यूक्लियन। प्रोटोप्लाज्मा इज कॉल्ड लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। तो नेक्स्ट इज न्यूक्लिय ऑफ द बैक्टीरियल सेल, नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइक द सेल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देयर इज ए नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये बैक्टीरियल सेल में क्यों कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। दी सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटीरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज का प्रोकैरियोटिक सेल्स। उनको प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। द ऑर्गेनिज्म विद दीज काइंड्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक्स। Primitive examples are bacteria, blue-green algae. The cells like onion cells, cheek cells having well-organized nucleus with a nuclear membrane are designed eukaryotic cell. तो nuclear membrane को eukaryotic बोलते हैं। तो ये सारे इसके लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे। तो नेक्स्ट बेटा हम आपका नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का। थैंक यू स्टूडेंट्स।